ठीक है। तो ये भैया जी जो कह रहे हैं, संदीप जी नाम है इनका और आयुष, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ठीक है, अंतर क्या क्या हुआ मैं आपको ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन समझाता हूं, ठीक है, आज, और पूरी ईमानदारी से। और मैं ऐसा क्यों समझा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों सन 2016 से लेकर और 2020-21 तक मैं ऑफलाइन का ही टीचर रहा। ठीक है, लगभग आप सोच के चलिए कि 2016 से और 2021 तो कितना समय हो जाता है, और 2021 के बाद फिर जो है ना मैं ऑनलाइन। अब ऐसा नहीं है कि एक टीचर है, ठीक है, उसे प्लेटफॉर्म चाहे ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, ठीक है, उसका काम पढ़ाना होता है, मेहनत करना होता है, लेकिन इन वर्षों के दौरान, ठीक है, मैंने दोनों में जो परिवर्तन देखा है वो क्या है, ठीक है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा कि इनके बीच में अंतर स्पष्ट करूं, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और मैंने दोनों ही माध्यमों में पढ़ाया है, और दोनों ही माध्यमों में बेशक ऑनलाइन में मुझे अभी तक कम अनुभव है, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा बहुत मुझे इससे ज्यादा अनुभव है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूं। ठीक है, देखिए, ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है ऑफलाइन में कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है सर, तो ऑनलाइन में जो सबसे पहला है कंटिन्यूटी, उसे रोजाना क्लास आना है, ठीक है, रोजाना क्लास आकर उसे अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है, अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, डाउट सॉल्विंग। ठीक है, वो टीचर के सामने खड़े होकर क्लास में टीचर से डाउट पूछ सकता है, और टीचर भी प्रतिबद्ध है उसके डाउट का जवाब देने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर मैं ऑफलाइन की विशेषताओं की बात करूं, कि कंटिन्यूटी, डाउट सॉल्विंग, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये लगता है कि हाँ, ठीक है, मेरा जो अभी ये जो जीवन है विद्यार्थी जीवन है, मैं बाकायदा रोजाना, देखो, ठीक है ना, जो आपका वर्क प्लेस होता है ना, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। आप सुबह सुबह जगे, जैसे कि मैं बात करूं तो मैंने इटावा में ऑफलाइन पढ़ाया है, ठीक है, एकदम ऐसी कड़ाके वाली ठंड, ठीक है, ऐसी ठंड कि बस कुछ कह नहीं सकते, और उस ठंड में भी जो है ना बच्चे इतनी दूर से साइकिल से आ जाते थे पढ़ने के लिए सुबह के 7 बजे। मतलब मैं तक सो के नहीं जग पाता था, और बच्चे जो है ना सुबह 7 बजे, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 15 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 4 किलोमीटर से, कोई 3 किलोमीटर से साइकिल चला के बच्चे एकदम घनघोर कोहरे में आ जाते थे, मेरा गेट खटखटाते थे, और कई बार तो मुझे उन्होंने जगाया भी है। तो इसका मतलब उन्हें पता है कि अभी मेरा विद्यार्थी जीवन है, मैं घर से चल रहा हूं, मैं क्लास लूंगा, मैं अपने डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, ठीक है, ये वाली बातें हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, तो ऑफलाइन की ये विशेषता है, ठीक है, जो मैंने आपको सामने बताई। ऑनलाइन की विशेषता क्या है, ठीक है, ऑनलाइन की मैं विशेषता आपको बताता हूं। ऑनलाइन की सबसे पहली विशेषता ये है कि आपको कम फीस में, ठीक है, तो यहां पर मैं ऑफलाइन की विशेषता लिख देता हूं। ऑफलाइन की सबसे पहली विशेषता है कंटिन्यूटी, निरंतरता, निरंतरता। दूसरा है कि सर आपका डाउट सॉल्व, ठीक है, डाउट सॉल्व, आपकी क्लास में डाउट सॉल्व होते हैं, आपको कंटिन्यूटी मिलती है। तीसरा, आपको ये लगता है कि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, क्योंकि आप क्लास में है ना, ठीक है, तो आप क्लास में हैं, तो आप क्लास में हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि क्लास में हैं तो आप इसे देख रहे हैं, आप ऊपर पंखे को देख रहे हैं, ठीक है, आप फोन पे बतिया रहे हैं, आप फोन पे चैट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल, ठीक है, पढ़ना है, आप पढ़ ही रहे हैं वहां पर, ठीक है, ये बात समझ पा रही है, ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी विशेषता जो ऑफलाइन के मैं मानता हूं वो है भैया जी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आपकी जो है ना समझ विकसित होती है सब्जेक्ट के प्रति, आपकी समझ विकसित होती है, ठीक है, एक विषय के प्रति। ये मुझे सबसे बड़ी बात लगी, क्योंकि आप जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, वो सब ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, ठीक है, और मैं बिना किसी भेदभाव के आपको बता रहा हूं, ठीक है, चूंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा हूं इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है, मैं ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने गुरुजनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूं कि आज मैं विद्यार्थियों तक कॉन्सेप्ट को पहुंचा पा रहा हूं। ये विशेषताएं हैं। ऑनलाइन की विशेषता क्या है भैया जी, ठीक है, फीस कम है। कितनी कम है सर, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की फीस में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। कैसे, अगर मैं आपको बात करूं कि जहां पर ऑफलाइन बैचेस की, ठीक है, जो कोचिंग बेसिकली ऑफलाइन पढ़ाती हैं आज भी गांव और कस्बों में, तो वो मंथली फीस लेती हैं, है ना भैया जी, आपके डाउट सॉल्व, तो वो क्या करती हैं, वो आपकी मंथली फीस लेती है। तो मंथली फीस 800 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे करके मंथली फीस होती है। जितनी एक महीने की फीस होती है ऑफलाइन में, उतना पूरा कोर्स आपको मिल जाता है ऑनलाइन में, पूरा का पूरा कोर्स, उस कोर्स में आपको सारे विषय मिल जाते हैं, फीस कम होती है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है सर इसमें, ठीक है, इसमें आप क्लास को रिकॉर्डेड मीडियम में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड माध्यम में देख सकते हैं। अगर आपसे यहां पर क्लास छूट गई, यहां पर क्लास छूट गई, तो अगले दिन आपको टीचर पूरा लेक्चर्स कवर नहीं कराएगा, लेकिन अगर भैया जी यहां पर आपको क्लास छूट गई तो आप उसे रिकॉर्डेड मीडियम में देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। आपको यहां पर जैसे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, आपका समय बचता है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम अपनी बात बताएं तो हम आरओ का बैच, ठीक है, उससे पहले ऑफिसर बैच या बनवासी बैच हमारा बंद होगा, तो हमने हैंड रिटन नोट्स लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे संस्थान हैंड रिटन नोट्स देते हैं, और हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, देने की दिशा में बहुत बड़ी प्रयास किए गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सर हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, समय बच जाता है आपको, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में फीस कम, रिकॉर्डेड माध्यम, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये तीन सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता और चौथी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका समय कम खर्च होता है, समय कम खर्च होता है। ऑफलाइन में जो है आपका समय ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसमें आपका ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है, आपका आना प्लस आपका जाना, तो ऑब्वियस बात है आपका आना और जाना वो 24 घंटे के, ठीक है, अंदर ही जो खत्म हो रहा है। आप यहाँ पर समय कम खर्च अपने घर पर बैठे हुए, ठीक है, तो किन बच्चों को ऑफलाइन जाना चाहिए, किनको ऑनलाइन, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, जो अपनी तैयारी पहली बार कर रहे हैं, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो वो भैया जी अपने कस्बे में, ठीक है, अपने शहर में किसी अच्छी कोचिंग को देख लें, चाहे बेशक ट्रांसपोर्ट में समय लगे, ठीक है, फीस ज्यादा लगे, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ऑफलाइन जाइए।
अगर आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक दो बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरा जीएस वगैरह कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, तब आप जो है भैया जी, ठीक है, दूसरी बार अगर आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं तब आप जो है ना ऑनलाइन पढ़िए दूसरी बार, या फिर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, रिवीजन, ठीक है। देखिए ऑफलाइन, बेसिकली ऑफलाइन में क्या होता है, ठीक है, हमने भी ऑफलाइन में पढ़ाया है, लेकिन मेरा तो सीधा सा उद्देश्य होता था, अगर मेरी 1 घंटे की क्लास है, आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी भैया हो, ठीक है, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हो केवल, ठीक है, ऐसा ही नहीं, मैंने बहुत सारे शहरों में पढ़ाया, एक लंबा समय इटावा में, लेकिन मैंने कानपुर में भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस दी, मैंने ग्वालियर में भी दी, मैंने भिंड में भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस दी, मैंने आगरा में भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस दी, मैंने दिल्ली में भी दी, ठीक है, तो इतने सारे शहरों में मैंने पढ़ाया है। तो मेरा तो एक सीधा सा उद्देश्य यही होता था कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो मैं पूरा 1 घंटा जो है ना बच्चों को अपना पूरा दूं, क्योंकि वो 1 घंटे का मुझे पे कर रहे हैं, संस्थान मुझे 1 घंटे का पे कर रही है। एक ऑफलाइन में दिक्कत आती है कि जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि 1 घंटे की क्लास है तो टीचर जो है ना उनमें, ठीक है, 30-35-40 मिनट ही पढ़ाते हैं और बाकी का 10-20 मिनट तो हालचाल लेने में, तो ये ठीक है टाइम, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में मैंने ज्यादातर अध्यापकों को देखा है कि वो अपना पूरा का पूरा जो है जितना भी समय होता है वो अपने, ठीक है, पूरा पढ़ाते हैं। तो ये मुझे कुछ अंतर दिखाई दिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के, ठीक है।